टू द न्यू वीडियोस गाइस आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इजली अंडरस्टैंड करेंगे गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स। सो पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पहला जो प्रोडक्ट होगा वो उसको हम लोग डील करेंगे, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट। डॉट और समवेयर ऑल्सो इट इज़ रिटन एज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट गाइस। सो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग इसमें फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के बेसिस में हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ठीक है, दैट इज़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए इसको अगर जे फिगर वाइज अगर जे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वेक्टर है ए, ठीक, और एक कोई दूसरा वेक्टर है, जैसे कि यहीं से हम लोग अगर जिसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो मेरे पास एक और वेक्टर है दैट इज़ बी, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इस ए और बी का हम लोग डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ए डॉट बी, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है जिस वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना होगा। जैसे ए वेक्टर है पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डॉट तो डॉट का साइन दीजिएगा, और बी वेक्टर है तो फिर से हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होगा। और इसमें कोसाइन एंगल आता है क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल तो आएगा, हमने उसे थीटा मान दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस एंगल को जो हम लोग लेंगे तो उस कॉस मल्टीपल में लेंगे, दैट इज़ कॉस थीटा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन राइट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A and B is equal to the product of magnitude of these vectors and cosine of angle between them. Okay, cosine of angle between them. That's why it is also written as A dot B is equal to magnitude of A vector dot magnitude of B vector into cos theta. So by applying this formula we can easily find the dot or scalar product of any vectors guys, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई वर्क डन का निकालना है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालना है, जैसे कि वर्क डन का निकालना है सपोज मान लीजिए, तो वर्क डन दिया हुआ है, तो वर्क डन का अगर जो स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, नहीं ये ना हम लोग पढ़े हैं। तो इसका जो कंपोनेंट है एक फोर्स है एक डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ डॉट एस निकालेंगे हम लोग तो ये एफ वेक्टर का इसमें आ जाएगा मैग्नीट्यूड, डॉट एस वेक्टर का आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और डॉट आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। इसको ऑलरेडी हम लोग और इसको अगर जो लिखेंगे तो इसका लिख देंगे एफ का मैग्नीट्यूड आएगा तो एफ आ जाएगा, एफ डॉट एस का एस आ जाएगा, और ये कॉस थीटा, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला वेक्टर के टर्म में हम लोग दैट इज़ W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। उसी तरह से अगर जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालना है, मान लीजिए जैसे हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, नहीं तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा E डॉट ए होता है, वेयर E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है गाइज। ये जो E है ये E इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा, तो इसका आ जाएगा फिर से E वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, नहीं इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं E ए कॉस थीटा, ये हमारा फाई का वैल्यू वेक्टर के टर्म में आएगा गाइस, वेयर E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ and A is the and this A is the area vector of the surface at which the electric line of forces are incident at an angle of incidence, that is theta. Okay guys, so by applying this formula easily we can find the dot product of any vector. Okay guys, so dot product निकालना है तो कुछ नहीं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल उसका हम लोग लेंगे कॉस के टर्म में। अब अगर जो हम लोग देखेंगे जैसे कि हमें डॉट प्रोडक्ट हो गया, सेकेंड में आता है गाइस जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको समवेयर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। सो
क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट अगर जो दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों सेम ही होती है गाइस, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिस में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो इसके लिए भी देखिए, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास सेम वेक्टर ही है, एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, जैसे कि ये ए वेक्टर हमारा है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फिर से एंगल तो होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के टर्म में ही निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर और क्रॉस बी हमें निकालना है, नहीं, तो इसका भी मीनिंग वही होता है, इसका भी फार्मूला हमें यही आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्रॉस, यहाँ पे डॉट न लिख कर अब क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे, और ये हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जो एंगल लेंगे वो एंगल हम कोसाइन नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम लेंगे साइन के टर्म में, दैट इज़ साइन थीटा। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा गाइस। किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एडवांस वर्ड में अगर जो हम लोग जाएंगे तो ये फार्मूला से फिर काम नहीं चलेगा गाइज, इसमें हमें यूनिट वेक्टर भी रखना होगा। तो इसलिए इसका फार्मूला जो एडवांस वर्ड में बनेगा वो हमारा बनेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एंगल तो साइन के टर्म में आएगा ही, इसके साथ में हमें एक यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने लिया एन कैप, ठीक है। यहाँ पे एन कैप भी आएगा, ये एन कैप रिप्रेजेंट करेगा उसका यूनिट वेक्टर। सो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, दैट इज़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इंडिकेशंस करता है उसका यूनिट वेक्टर को, ठीक है गाइस। सो दिस इज़ वेरी इजीली वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर्स, नो। अब ये तो हमारा आ गया कि कोई दो वेक्टर है तो उसका अगर जो हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि हम लोग तो हमारे पास तो यूनिट वेक्टर भी होती है ना, तो यूनिट वेक्टर का हम लोग डॉट या क्रॉस किस तरह से निकालेंगे। सो हमारा टॉपिक बन जाएगा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस में जो यूनिट वेक्टर्स होता है उस यूनिट वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो देखिए अब इसे हम लोग यूनिट वेक्टर हमारा 3 डायमेंशंस में 3 ठो होती है, नहीं, दैट इज़ आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, ठीक है। तो आई वेक्टर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे वेक्टर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और के वेक्टर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। तो पहले तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें आई डॉट आई निकालना है, आई और आई के बीच का अगर जो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका तो मीनिंग होगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डॉट कॉस थीटा चाहिए ना हमें। तो देखिए आई और आई जो होती है तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में तो एंगल 0 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू हम लोगों को निकालना है तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के ठाव पे थीटा के प्लेस में हम लोग 0 लेंगे, तो इसका मीनिंग आई का मीनिंग तो 1 होता है यूनिट वेक्टर, तो ये 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 1 इंटू कॉस 0 का मीनिंग 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर से हमें जे डॉट जे निकालना है तो इसका वेक्टर इसका भी डॉट प्रोडक्ट 1 ही आएगा, और अगर से हमें के डॉट के निकालना है तो इसका भी वैल्यू हमें 1 आएगा। सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम लोग जे डॉट जे के डॉट के भी निकाल सकते हैं। सो अगर जे डॉट प्रोडक्ट में अगर जे सिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच में अगर जे हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर जे हमें आई डॉट जे निकालना है तो आई डॉट जे के बीच में तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो इसका लेंगे तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस, यहाँ पे थीटा की जगह पे अब कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितने एंगल बनती है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मीनिंग होता है 0, और 0 होने के कारण ये पूरे वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं आई डॉट जे दिस इज इक्वल टू जे डॉट के दिस इज इक्वल टू के डॉट आई, इस सब का वैल्यू कितना आएगा, जे आएगा गाइस, 0 आएगा, ठीक है। सो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से अगर जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है
तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जो हम लोग देखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, दिस इज इक्वल टू जे क्रॉस जे, दिस इज इक्वल टू के क्रॉस के, ये हमारा होता है 0 डिग्री, सॉरी 0। क्यों? क्योंकि यही वाला फार्मूला फिर से हम लोग अगर जो यूज करेंगे तो आई डॉट के ठाव में क्रॉस रखेंगे तो फिर आई, और यहाँ कॉस के जगह पे साइन आएगा, और आई जे और के बीच में तो 0 डिग्री बनता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा गाइस। इसलिए आई क्रॉस आई, दिस इज इक्वल टू जे क्रॉस जे, दिस इज इक्वल टू के क्रॉस के, इस सब का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर जो हमें मान लीजिए क्या निकालना है, आई क्रॉस जे निकालना है, तो इसका वैल्यू हमें के आएगा। फिर से अगर जे क्रॉस के निकालना है, नहीं तो जे क्रॉस के अगर जो हमें निकालना है तो इसका वैल्यू आई आएगा। और सिमिलरली अगर जो हमें के क्रॉस आई निकालना है तो इसका वैल्यू जे आएगा गाइस। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के बीच का निकाल सकते हैं गाइस। सो दिस इज़ वेरी इजी। सो इसे एक बार और फिर से देखिएगा, बुझिएगा। अगर जो समझ में नहीं आएगा तो फिर से कमेंट में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करूँगा गाइस, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड दिस इज़ वेरी इजी ऑल्सो नो। सो इफ you are watching right now also, then please like the video and don't forget to subscribe guys. Okay, thank you very much guys.